भगवान ने लिख दिया है कि कल युग केवल नाम आधारा और सुमीर सुमीर नर उतर ही पार। कल युग केवल यज्ञ न ज्ञाना और एक आधार राम गुण गाना। प्रभु कहते हैं कि कभी कभी समय निकाल करके हमारा भी ध्यान करो। इंसान कह देता है कि जब भगवान देंगे तब हम करेंगे। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको भगवान न देते हैं। भूखा उठा जरूर देते हैं, लेकिन संसार में चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो निर्बल हो, किसी को भूखा सुलाते नहीं। अगर भगवान ने प्राणी दिया है तो उसके लिए साधन भी बनाया है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इत श्री स्कंद पुराण देवा खंडे प्रथम अध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान के द्वितीय स्कंद को हम सभी लोग श्रवण करते हैं। कहा गया है इस सुंदर कर्म का प्रसार कैसे हुआ, किसने किया, उनका वृत्तांत कहते और सुनते हैं। काशीपुर नामक एक नगरी हुआ करती थी, जिस नगरी में अति निर्धन गरीब सदानंद नाम का ब्राह्मण रहा करता था। भूख प्यास से विकल होकर के सदा पृथ्वी पर घूमा करता था। एक दिन भगवान की दृष्टि जब भक्त पर पड़ी तो परम पिता परमात्मा ने सोचा कि ये प्रतिदिन हमारा नाम लेता है, एक बार हमें भी चलना चाहिए। आज भगवान ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया। भेष बना करके उस विप्र से आकर के पूछने लगे, मित्र तुम इतने गरीब इतने निर्धन क्यों हो? तब ब्राह्मण सतानंद जी कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मैं बड़ा ही गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के हेतु पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। कारण है, बोले ग्रह कारज ये नाना जंजाला अते अति दुर्गम शैल विशाल। कठिन विशाल पर्वत से बढ़कर के ये गृहस्थी का जंजाल है। नात कष्ट भोग रहा हूं। अगर मेरी निर्धनता मेरी गरीबी दूर करने के लिए आपके पास कोई भी उपाय हो तो आप मुझे बताएं, मैं प्रयास करूंगा कि मैं कर सकूं। आज विप्रोधारी भगवान कहने लगे, मित्र बस इतनी सी बात, अरे तुम भगवान का व्रत करो, भगवान का पूजन करो, दुख से मुक्त होने का यही एकमात्र उपाय है। क्यों? क्योंकि मानव को कभी दुख से मुक्त नहीं कर सकता है, इसलिए तुम भगवान का व्रत करो। आज व्रत का विधान बतला करके ब्राह्मण देवता चले। ब्राह्मण सतानंद जी सोच रहे, घर में खाने को नहीं, भगवान का व्रत कहा। आज इसी चिंता को सोचते सोचते रात व्यतीत हो गई। पूरी रात सोचते ही रहे, कैसे होगा, कब होगा। आज ब्राह्मण को जैसे प्रातः काल हुई, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद ब्राह्मण देवता ने फिर भगवान का स्मरण किया। बोले, प्रभु आज अगर मिल गया तो आपका व्रत जरूर करूंगा। भगवान भी भाव के भूखे हैं। चल पड़े, प्रथम द्वार पर पहुंचे, आवाज लगाई। ब्राह्मण देवता की आवाज को किसी ने नहीं सुना, हिम्मत नहीं हारे। कहा जाता है संसार में चाहे कितना बड़ा भी काम हो, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज का मानव सोच करके समझ करके काम करता है। ज्यादा काम हो जाए तो कहो पगला जाएगा, कहो कहते हम थक गए, अब हमसे नहीं होगा। लेकिन भगवान ने लिखा है कि कवन सो काज ये कठिन जग माही, और जो नहीं होई तात तुम पाही। किसी कार्य को करने में घबराना नहीं चाहिए। जब आप घबराएंगे नहीं ना तो आपका बहुत सब सपोर्ट करने वाले मिल जाएंगे। और जब आप पहले घबरा जाओगे, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम भगवान का व्रत नहीं करेंगे, वो पेटे के लिए जिंदा है, उनको भगवान से मतलब नहीं है। भगवान ने एक बात और लिखी है, बोले आह कलिकाल
ये कठिन उर्गारी। जहां पर अच्छी बातें होती ना वहां समाज में इकट्ठा करना पड़ता, और जहां पर मनोरंजन की बातें होती वहां बुलाने की जरूरत नहीं है। होली दिवाली जहां ये चलता है ना, 4 खेलने वाले होते, 14 देखने वाले होते, बुलाने नहीं पड़ता किसी को। लेकिन अगर भगवान की कथा कहीं हो रही होगी तो लोग आने के लिए ये सोचते जाए कि न जाए। अगर परपंच हो रहा होगा तो माताओं को इकट्ठा करने में समय नहीं लगेगा। अगर परपंच हो रहा हो, किसी के जूता लात हो रही हो, बात हो रही हो, तो पर इकट्ठा होने में समय नहीं लगता है। भगवान ने और भी लिखा है, बोले पाप नारायण सब नर नारी। भगवान से आज नारद जी ने भी बताया कि प्रभु संसार में मैंने भांति भांति के लोग देखे, जितना नर पापी है उतनी नारी भी पापी है। बोले कैसे? बोले प्रभु मैंने देखा कि संसार में आपने 2 जोड़े बनाए हैं, पति और पत्नी का, सुख और दुख का। तो मैंने देखा कि यदि पति भगवान के प्रति समर्पित है तो पत्नी उसकी भगवान से बिल्कुल दूरी बनाए, और जहां पर पत्नियां भगवान से नजदीक है वहां पर पति दूरी बनाए। इस कलयुग में ये विशेषता है। बहुत जगह होता है, लोग पैसा देकर के चले जाते हैं, बोले ऐसा करना, कथा तुम सुन लेना, हम जा रहे हैं। और बहुत जगह क्या होता है, बहुत जगह माताएं रास्ता काट देती है, अरे कहाँ कथा था सुनो, बढ़िया कोई ढोल तमाशा वाला काम कराओ, तो उनके अंदर भाव नहीं होता है। पाप नारायण सब नर नारी, पाप के बंधन में सब है। इसीलिए कहा जाता है कोई काम के लिए कभी सोचना नहीं चाहिए, जब प्रभु प्रेरणा दे दें वो काम कर देना चाहिए। भगवान ने ऐसे चमत्कार किया, जब प्रभु कर दे, ये प्रभु वाणी है जो अंतरात्मा से निकलती है और बोलते हम लोग हैं। ये आत्मा कहा जाता है, जब हम कोई काम करते हैं अंतर मन से, तो परमात्मा की वाणी कहती है कि मेरी कथा कराओ, परमात्मा की वाणी कहती है कि हमारे घर हवन कराओ। तो ये प्रभु की इच्छा है, और जब प्रभु की इच्छा है तभी सबकी इच्छा है, और जब प्रभु की इच्छा नहीं तो फिर किसी की इच्छा नहीं चलती है। चाहे जितना धन भरा हो, चाहे जितना समय हो, अगर इनकी इच्छा नहीं तो फिर किसी की इच्छा चल नहीं सकती। क्यों? हुई है वही जो राम रचि राखा, वही होगा जो प्रभु चाहेंगे। क्यों? संसार में प्राणी तो एक कठपुतली है, क्योंकि भगवान ने लिखा है कि जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब हमें संकट आएगा तभी तो हम भगवान के पास जाएंगे, और जब अपनी बात बताएंगे तभी तुम्हारे संकट दूर होंगे। और जब भक्त नहीं होंगे, जैसे डॉक्टर के पास अगर मरीज नहीं जाएंगे तो डॉक्टर की दुकान कैसे चलेगी? मिस्त्री के पास यदि हम नहीं जाएंगे तो मिस्त्री की दुकान कैसे चलेगी? नाई की दुकान में हम नहीं जाएंगे तो नाई की दुकान कैसे चलेगी? वैसे ही अगर हम मंदिर नहीं जाएंगे तो भगवान की पूजा कौन करेगा? भाव होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कोई काम के लिए घबराना नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ा, दूसरे द्वार पर भी आवाज लगाई, नहीं मिली, फिर भी हिम्मत नहीं हारा और आगे बढ़ा। जैसे तीसरे द्वार के लिए चला वैसे पीछे से आवाज आ गई। कहा जाता है भगवान भी कभी कभी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा तो बहुत है, भगवान भी परीक्षा लेते हैं। यदि परीक्षा में आप उत्तीर्ण होते चले गए, जैसे आप कहीं सर्विस ज्वाइन करने जाते हैं, वहां भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि सारे क्वेश्चन आपने बता दिए, उस पर भी विचार विमर्श चलता है कि जब ये आज इतना होशियार है तो आगे कितना होशियार होगा, उसमें भी सोच समझ करके जजमेंट लिया जाता है। इसी प्रकार से भगवान भी परीक्षा लेते हैं कि देखें कि इसके अंदर भाव हमारे प्रति है कि नहीं है, ये हमारा भक्त बनने लायक है कि नहीं है। आज जैसे तीसरे द्वार पर पहुंचे, पीछे से आवाज आ गई, ब्राह्मण देवता भिक्षा लेके जाइए। आज ब्राह्मण ने जैसे मुड़ करके देखा कि पूरी भिक्षा ही भिक्षा चली आ रही।
ब्राह्मण देवता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों हाथ खड़े कर दिए और आज परमात्मा के लिए हाथ जोड़ लिया और कहा कि जा पर कृपा राम के होई और ता पर कृपा करे सब कोई। जैसे घर से भोजन करके चलो तो सब जगह मिलेगा, और अगर घर से प्यासे भी निकल जाओ तो कहो कहीं पानी भी ना मिले। वैसे ही जब तक भगवान की कृपा नहीं तब तक किसी की कृपा नहीं चलती। आज ब्राह्मण देवता को जब मिला तो ब्राह्मण देवता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुरंत भगवान के व्रत और पूजन की तैयारी कर दी कि गाये गोबर लाए कर आंगन दीन लिपाए, कुटुंबियों के पास फिर दीन बुलौआ जाए। फिर चौकी को डालकर पंच कलश धर दीन, भाव भक्ति के साथ मां प्रभु की प्रतिमा की आसीन। कदली खम्भ मंगाए के पांचव दीन है गाड़, बंधन वार को बांध के कीन पताका ठाड़। नवग्रह स्थापित किए दीन गौर बैठाए, धूप दीप नौ वेद से प्रभु का पूजन दिया कराए। और जब भगवान का पूजन कर लिया तो भगवान ने आज दर्शन दे दिए, और जब दर्शन दे दिए तो आज प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि आज ब्राह्मण शब्द को से छूट करके एक संपत्तिवान ब्राह्मण बन गया, नगर में श्रेष्ठ हो गया। जब श्रेष्ठ हो गया तो हर महीने भगवान का व्रत करने। आज मेरे भगवान ने प्रभु ने इतना दे दिया है कि हर महीने भगवान का व्रत करने लगा, और प्रभु से यही कहने लगा कि सो तुम जानो मैं कुछ नहीं जानता, अंतरयामी अपूर्व मोरे मनोरथ स्वामी। जब आपका आदेश होगा तब मैं आपका भजन कीर्तन करता रहूंगा। आज मेरे ठाकुर ने इतनी कृपा कर दी, हर महीने भगवान का व्रत करने लगा। जब एक दिन वही ब्राह्मण पुनः व्रत करने के लिए उद्यत हुआ, उनका एक परम मित्र था लकड़ी बेचने वाला, उस मार्ग से जा रहा था। प्यास से विकल होने के कारण ब्राह्मण के द्वार पर रुक गया। आज जैसे ही लकड़ी का गट्ठा सर से उतार करके जमीन में रखा, दृष्टि ऊपर गई। आज ब्राह्मण के महल को देख करके आश्चर्यचकित हो गया। अरे, जो ब्राह्मण कल तक बड़ा ही गरीब था, निर्धन था, जिसके घर में कुछ नहीं था, आज उसके घर में महल बना हुआ है। ब्राह्मण